नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेस किया है फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया और आपने इंडियन कंपनीज के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू किए हैं फॉर रेजिंग द इन्वेस्टमेंट, यानी किसी भी पर्सन डिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया उसने कोई एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको किस किस रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को रिपोर्टिंग करनी होती है, कौन से फॉर्म्स यहाँ पर फाइल होते हैं फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ द जो भी इन्वेस्टमेंट आया है फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टर बाय वे ऑफ एफडीआई और एनी अदर मोड, राइट। तो ये आज के वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं और प्रोसेस आपको बताएंगे किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, कितनी टाइमलाइन के अंदर रिपोर्टिंग करनी होगी, वो हम सब यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गाइस, चलते हैं आगे और बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जब भी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया से इंडिया के अंदर आता है किसी भी कंपनी के अंदर और कंपनी उसके बदले कोई भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, तो दिस इज कॉल्ड द एफडीआई। और इस प्रोसेस के अंदर आपको जो है फॉर्म एफसीजीपीआर फाइल करना पड़ता है विद द आरबीआई, राइट। एफसीजीपीआर के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई इंडियन कंपनी क्या है इशू करती है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, द कंपनी शुड फाइल द फॉर्म एफसीजीपीआर। आरबीआई को फाइल किया जाएगा ये फॉर्म एफसीजीपीआर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है वो क्या है कंसिडर्ड सिक्योरिटीज कंसिडर किए जाते हैं अंडर द एफडीआई। एफसीजीपीआर क्या है, एक सिंगल मास्टर फॉर्म है जो कि इशू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कंपनी अगर एफडीआई रिसीव करती है और शेयर्स इशू करती है इसके बदले टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, देन कंपनी को मैंडेटरी है कि वो अपना जो इन्वेस्टमेंट आया है उसकी डिटेल फाइल करे इन दिस फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, राइट। अब हम बात करेंगे आपको किस वेबसाइट से जाके करना है, कैसे आईडी आपको क्रिएट करनी है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको जो है आरबीआई की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी है, देन जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है आपको वहाँ पे फिल करनी है, राइट। रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एंटिटी यूजर, आपको अगर एज ए न्यू यूजर रजिस्टर करना है उस पोर्टल पे तो आपको जो है 2 से 4 डेज में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देन आपको क्या है रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करके फॉर्म एफसीजीपीआर फाइल करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू बिजनेस यूजर, जब आप क्या है उस पोर्टल पे रजिस्टर कर लेंगे तो आपको क्या है या तो आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर सकते हैं और या फिर आप जो है एज ए कंसल्टेंट वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आरबीआई क्या करेगा, आपकी स्क्रूटनी करेगा फॉर्म की एंड अप्रूव करेगा विद इन द 2 to 4 डेज। अगर आरबीआई फॉर्म को अप्रूव नहीं करता है तो आपको क्या है वहाँ पर हेल्प डेस्क भी मिल जाएगी, वहाँ पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप जब फॉर्म एफसीजीपीआर फाइल करेंगे तो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड है एफआईआरसी, जो कि आपका ऑथराइज्ड एडी बैंक इशू करता है, ठीक है। और एफआईआरसी की फुल फॉर्म होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एफआईआरसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेमिटेंस सर्टिफिकेट, राइट। देन सेकंड डॉक्यूमेंट होता है वो होता है केवाईसी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इशूड बाय द एडी बैंक। थर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको जो है डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ऑफ इंडियन कंपनी, जो कि फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है ऑन द वेबसाइट। फोर्थ सर्टिफिकेट जो जाएगा वो जाएगा कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है ऑफ द कंपनी विद रेस्पेक्ट टू द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन कंप्लाइड एंड टर्म्स एंड कंडीशन जो है ऑफ द गवर्नमेंट अप्रूवल इफ एनी है वो भी यहाँ पे कंप्लाई कर ली गई है। क्योंकि एफडीआई आपको पता है 2 रूट से आता है, एक तो होता है आपका अप्रूवल रूट होता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। तो इन 2 रूटों से अगर आ रहा है, अप्रूवल रूटों से आ रहा है, तो वहाँ पर क्या है गवर्नमेंट अप्रूवल की आपको रिक्वायरमेंट लेनी होती है। कंपनी इज एलिजिबल टू इशू शेयर्स अंडर दीज रेगुलेशंस, कंपनी क्या है शेयर्स इशू करने के लिए इन रेगुलेशंस के अंदर एलिजिबल है, ये एक सर्टिफिकेशन में देना पड़ेगा। कंपनी ने जो सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशू किए हैं ऑथराइज्ड डीलर्स को इंडिया के अंदर वो क्या है उनके बदले जो है कंसिडरेशन रिसीव हो गया है। इसके अलावा जो है एक स्टेचुरी ऑडिटर सर्टिफिकेट लगाना होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा और उसके अंदर जो शेयर की प्राइस निकाली गई है उसका मैनर वहाँ पे बताना पड़ेगा। एक इसके अलावा जो है बोर्ड रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अलोंग विद द लिस्ट ऑफ अलॉटीज। एक इसके अलावा जो है आपको प्री एंड पोस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देना होगा।
रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या होगी जो कि आपको होम FCGPR के अंदर फिल करनी है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की डिटेल डालनी होगी, जैसे उनका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कंट्री ऑफ रेजिडेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसके अलावा उनकी इन्वेस्टिंग जो एंटिटी है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। रेमिटेंस डिटेल्स देनी होगी, नेम एंड एड्रेस देना पड़ेगा एडी बैंक का, बोर्ड ऑफ पेमेंट, डेट एंड अमाउंट ऑफ रेमिटेंस, FIRC नंबर आर फिल्ड। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड है। इसके अलावा डिटेल्स रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ इशू, जो भी अमाउंट ऑफ इशू से रिलेटेड डिटेल्स है उसमें क्या है, टोटल अमाउंट कितना आया है FDI का वो बताना होगा, टोटल अमाउंट फॉर विच कैपिटल इंस्ट्रूमेंट हैव बीन इशूड वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो इस तरीके से ये फॉर्म जो है आपका फाइल होता है। इस तरीके से ये 30 डेज की टाइमलाइन होती है। मैंने आपके साथ डॉक्यूमेंट्स भी डिस्कस करी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फाइलिंग ऑफ द FCGPR if in case FDI is coming in India in Indian company and Indian company is issuing the equity instrument in lieu of the investment comes from the outside India. Thank you guys for watching this video. Still, if you have any query related to this, you can also contact on the number